हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और उसका सिलेबस भी जारी हो गया है। तो हम पढ़ेंगे जो हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड में राजस्थान जीके का जो सिलेबस है वो हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ जो भी टॉपिक करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे जो पहला टॉपिक क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं। पहला टॉपिक दिया गया है ऐतिहासिक घटनाएं। क्या होती हैं ऐतिहासिक घटनाएं, पहले समझ लीजिए। घटनाएं कौन सी है ऐतिहासिक। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। तो ऐतिहासिक का अर्थ क्या है, जिन घटनाओं को ने या जिन घटनाओं ने इतिहास में अपनी जगह बनाई हो। जगह कैसे बनाई हो, यानी कि जो आम जन है, आम लोग हैं, उन पर उन घटनाओं ने गहरा असर छोड़ा हो, ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं। यानी लोगों पर जिन्होंने गहरा प्रभाव डाला है वो ऐतिहासिक घटनाएं कहलाती हैं। जैसे कि कालीबंगा सभ्यता, लोगों पर नहीं हुआ क्या उसका असर। बैराठ जनपद जो महाकाल स्थान है, महाजनपद है, उन्होंने नहीं डाला क्या, जनता पर प्रभाव बिल्कुल डाला है। तो ये सारी घटनाएं किस में आएंगी, ऐतिहासिक घटनाओं में आएंगी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के जनपद स्थल। सारे नहीं करेंगे, पहले बता रही हूँ, हाईकोर्ट जो फोर्थ ग्रेड है इतना हाई सिलेबस नहीं जाता है। तो मेन जो चीजें एग्जाम में आने वाली हैं वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर दूं मैं आज से। राजस्थान में जनपद, देखिए जितने भी जनपद हम पढ़ने वाले हैं आज पढ़ेंगे उनको, उसके बाद आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए राजस्थान में जनपद। जैसा हमेशा होता है वैसे ही करेंगे, पहले आपको लिखना नहीं है, समझना है, लेकिन हेडिंग डाल लीजिए साथ साथ में राजस्थान में जनपद। जनपद तो जनपद कौन से होते हैं पहले ये भी समझना पड़ेगा, उसके बाद आगे देखेंगे। पहले जनपद ही देख लीजिए। जनपद, जन क्या होता है रे, जन होता है लोग या जने। पद क्या होते हैं, पैर या पैर की निशान। बिल्कुल यही होता है जनपद। तो लोगों के रहने का स्थान या लोगों का एक क्षेत्र, उसे क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, अब आगे देखेंगे। समझ में आ गया जनपद किसे कहते हैं। जैसे मत्स्य जनपद आएगा, अयोध्या आएगा, तो ये सारे क्या हैं, जनपद। महाजनपदों की संख्या कितनी है, ध्यान में रखिए, महाजनपदों की संख्या है 16। वो नहीं आते क्या, अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी। तो ये सारे क्या होते हैं, महाजनपद। लेकिन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ओनली जनपद। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ मत्स्य जनपद। जनपद का नाम क्या है, मत्स्य। लगाओ मत्स्य, समझेंगे पहले इसको। तो देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराठ। बेराठ यानी कोटपुतली, बहरोड में क्या थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसका प्राचीन नाम क्या है, बेराठ का प्राचीन नाम विराटनगर था। समझ में आ गई बात, क्यों था। कहा जाता है कि राजा विराट के पास पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था विराटनगर में। तो प्राचीन नाम क्या हो गया इसका, विराटनगर हो गया। समझ में आ गई, इसकी राजधानी कहाँ होगी, बेराठ। बेराठ का प्राचीन नाम विराटनगर। मत्स्य का प्राचीन नाम नहीं है विराटनगर, ध्यान में रखें, इसकी राजधानी है बेराठ। अगर बेराठ आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या मिलेगा, विराटनगर। दोनों ही एक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसमें लिखें
अब तो जो बेराट है वो कोटपुतली में चला गया, क्योंकि जिलों में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, तो हमें जो नया जीके है उसके आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राजधानी लिखें बेराट, मत्स्य जनपद है, राजधानी लिखें बेराट, राजधानी बेराट। राजधानी क्या है? बेराट। और बेराट का प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर। नोट लगाकर लिख लें ये बात, बाद में तो आप मत्स्य का बनाओगे। प्राचीन नाम लिखें बेराट का प्राचीन नाम, बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर, विराट नगर। अगली क्लास में इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो बेराट का प्राचीन नाम क्या हो गया? और विराटनगर। राजा विराट के पास पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था, ऐसा माना जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ योद्धे जनपद। मतलब से कंप्लीट हो गया, या तो स्क्रीनशॉट लो, 2 ही लाइनें हैं, फिर लिख लो। आगे देखें, योद्धे जनपद। कौन सा है जनपद? योद्धे जनपद। तो उत्तरी राजस्थान का भाग है ये योद्धे जनपद, यानी इसका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और हाल फिलहाल का अनूपगढ़ भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कौन सा क्षेत्र है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो कहा जाता है कि रुद्रदामन जो अभिलेख है ना, उसके अनुसार जो योद्धे जनपद है ना, कुषाणों को नष्ट किया था इन्होंने। किनको? कुषाणों को। ये बात कौन कहता है? मैं नहीं बोलती, किताबें नहीं बोलती, तो कौन सा अभिलेख बोलता है? एक रुद्रदामन अभिलेख है, रुद्रदामन या रुद्रदामन जो अभिलेख है ना, वो बोलता है कि योद्धे जनपद ने कुषाणों को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की थी। लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत दिमाग में इसको रख लेना। तो योद्धे जनपद में क्या लिखना है? उत्तरी राजस्थान का भाग लिखें। फिर उत्तरी राजस्थान का भाग, स्थान कौन सा? 3 बताए मैंने अभी। लिखे क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। आ रही है समझ में बात? कौन कौन से बताए क्षेत्र? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो रुद्रदामन जो थे ना, उनके अभिलेख के अनुसार, यानी रुद्रदामन अभिलेख का नाम है, उनके अनुसार क्या है कि योद्धे जनपद ने कुषाणों को नष्ट किया था या नष्ट करने में सफलता प्राप्त की थी। इसमें इतनी ही बात है। अब देखें शिवी जनपद। समझ में आ रहा है? पहले पढ़ा हमने मत्स्य, उसकी राजधानी बेराट थी। बेराट का प्राचीन नाम क्या हो गया? विराटनगर। इतनी ही बात थी। अब देखो कौन सा है? योद्धे जनपद। इसमें कितनी बात है? 2 ही बातें इसमें है। उत्तरी राजस्थान का तो ये भाग था, ये कहीं नहीं पूछा जाता। बेसिक आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है। क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो कंफ्यूज वाली तो कोई चीजें ही नहीं है इसमें। अब देखो बात करते हैं सीवी जनपद की। लिखें सीवी जनपद। जनपद जनपद लिखने की आवश्यकता बार बार है नहीं, क्योंकि पता हम क्या पढ़ रहे हैं? जनपद ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो जो सीवी जनपद है उसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। मध्यमिका कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़। तो मध्यमिका जिसे नगरी भी बोला जाता है, मध्यमिका नगरी लिख लीजिए, चित्तौड़गढ़।
तो महाभारत व महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है। लिखे शिवी जनपद, इसका क्षेत्र लिखे पहले चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। अब लिखे राजधानी, तो मध्यमिका, राजधानी मध्यमिका। राजधानी मध्यमिका और महाभारत और महाभाष्य में उल्लेख मिलता है इसका। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट। पहले इतना स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दो इरेज। तो फिर नेक्स्ट लगा लो सूरसेन। सूरसेन जनपद, तो मूलतः उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार था। राजधानी मथुरा रहेगी, उल्लेख महाभारत में मिलता है। इतनी ही बात है। और इसमें बताओ क्या समझाऊं। सूरसेन यानी सूरसेन मूलतः कहाँ, उत्तर प्रदेश में विस्तृत। राजधानी कहाँ, मथुरा। सीधी राजधानी लिखे आप, राजधानी मथुरा। राजधानी मथुरा उल्लेख कहाँ मिलता है, महाभारत में। तो ये तो यूपी वाला क्षेत्र हो गया। राजस्थान में अगर क्षेत्र पूछ ले तो डीग, भरतपुर और धौलपुर। लिख लीजिए बात, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी डीग। दो और कौन से हैं, भरतपुर और धौलपुर। लिखे फिर। इतनी बात है, एक दो और आएंगे बस इसमें, जैसे कुरु, अर्जुनन, स्थल, बस उसके बाद हो जाएंगे कंप्लीट। तो सूरसेन जनपद की राजधानी कहाँ, मथुरा। उल्लेख महाभारत में मिलता है। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है डीग, भरतपुर, धौलपुर। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कुरु जनपद की। तो कुरु जनपद राजस्थान के अलवर के उत्तरी जिले में यानी खेरथल तिजारा में विस्तृत है। राजधानी कहाँ, इंद्रप्रस्थ। तो चाहे सीधी राजधानी लिख लो, पहले लिखो या स्क्रीनशॉट लो। अब देखो आगे, लिखो कुरु जनपद। राजधानी कहाँ इसकी, इंद्रप्रस्थ। कल की क्लास में इसके क्वेश्चन देख लेंगे। एक दो और है, एक और लिखो अर्जुनायन जनपद। अर्जुनायन ऐसी, अर्जुन ऐसी अलवर में विस्तार है। खेरतल तिजारा में तो विस्तार है, ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, आपकी मर्जी है, मैं बोल रही हूँ। आप लिख लो अर्जुनायन जनपद, स्थान रहेगा अलवर, भरतपुर। जो डीग वाला क्षेत्र है वो रहेगा इसका क्षेत्र। अब लिखे सालव जनपद। लिखे सालव जनपद। साल्व जनपद, तो अलवर का उत्तरी भाग आएगा। साल्वों के कारण यानी सलवर से बना है, यानी अलवर याद रख लीजिए। लिखे साल्व जनपद, अलवर का उत्तरी भाग। उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। ठीक है, राजधानी कहाँ, मणिका थी, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा नहीं पूछा जाता। अब एक राजन्य जनपद है, उसका स्थान और लिख लो भरतपुर।
जनपद, स्थान लिखो भरतपुर। बस बात खत्म, इतना ही टॉपिक करेंगे ये जनपद वाला। तो उसके बाद आगे देखेंगे। ये टॉपिक समाप्त नहीं हो, ये तो समाप्त हो गया, लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे, ऐतिहासिक स्थल पढ़ रहे हैं राजस्थान के, वो समाप्त नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो आज हमने जनपद जो थे कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच गाइज।